नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर पिछले 19 दिन से किसान लगातार धरना दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर एक तरफ अपनी जिद पर अड़ा है, तो वहीं सरकार भी अपने तीनों बिलों को लेकर के फिलहाल तो पीछे हटने वाली नहीं दिख रही है। सरकार और किसान के बीच में ये टकरार कब तक जारी रहेगी ये तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ बयानबाजी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कितने बयानबाजी आ चुके हैं, कोई सरकार किसानों को खालिस्तानी कह रहा, तो कोई आतंकवादी कह रहा, तो कोई नक्सलवादी कह रहा, तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रहा है। लेकिन किसान के ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है ये हम किसान से खुद ही जाकर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसान के ऊपर ऐसे जो बयानबाजी किए जा रहे हैं उसका कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है? धर्मवीर चौधरी, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से जी सर, 5 दौर की अभी तक वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अभी झुकेगी? इस सरकार को तो देखो झुकना पड़ेगा, क्योंकि सर अभी तक जो आपकी तरफ से है अपनी मांगों को लेकर जिद पे अड़े हुए, उधर ही सरकार तीनों बिलों को लेकर के जिद पे अड़ी हुई कि हम वापस नहीं करेंगे। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है ना, नहीं समझ रहे, तो सरकार को ही हटना पड़ेगा। आखिरकार टाइम जितना ले रही है वो सरकार अपना नुकसान कर रही है इसमें। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो बार बार बयान दे रहे हैं संगठन को तोड़ने के लिए कि ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको दिख रहा है यहाँ कोई आतंकवादी लग रहा है? नहीं समझ रहे, हमारे भाई हैं, वो सीमा पे बॉर्डर पे हैं, मेरे सब रिश्तेदार जितने भी हैं, मामा है, मामा की लड़की है, मेरे फूफा जी की लड़की है या भांजी है। आप देखो जाके यहीं इस पे बॉर्डर पे या मेट्रो की सेवा कर रहे होंगे, CISF में, BSF, ITBP, फोर्स, आर्मी, सब में सब तो हमारे तो बच्चे हैं सारे। लेकिन जो आपने मांग रखी थी, 8 आतंकवादी कहाँ से हो गए फिर बताओ ना। 8 मांग आपने रखी थी, वो सरकार ने आपको संशोधन प्रस्ताव भेजा, वो आपने ठुकरा दिया। नहीं, एक बात बताओ, किसी चीज़ को जो खराब हो गई है उसी में तो संशोधन करेंगे। जब वो खुद ही कह रहे हैं हम संशोधन कर रहे हैं तो वो चीज़ खराब है ना। जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मांग है जो हमारी, वो उसमें हम संशोधन कर देंगे। जब संशोधन कर देंगे तो बनाई क्यों हमसे पूछे बिना? अब बनाई है तो संशोधन जो किया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ था। जो हम कह रहे थे वो हमारी बात सही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगली बैठक कब हो सकती है? नहीं, अगली बैठक तो सरकार के ऊपर ही है कि जब बुलाएगी तब हम तो सरकार तो ये कह रही कि हमने प्रस्ताव भेजा, अगले हम तो सरकार किसान नहीं, वो तो घिसा पिटा वही बोलती है सरकार। तो उन्हीं जब वो मांगती है कोई जवाब हमसे, वो हम सीधा कह देते तीनों कानून रद्द करो और हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी का वो बनाओ, कानून बनाओ। क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार जी। कहाँ से है? जिला मुजफ्फरनगर। कितने दिन हो गए आपको? ये जब से धरना चल रहा है जी। आप इस ठंडी इतनी पड़ रही है, 19 दिन से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगी? क्यों नहीं झुके भाई? क्योंकि आपने जो 8 मांगे रखी थी उस सरकार ने संशोधन प्रस्ताव भेजा, उसके बाद आप लोगों ने उसे भाई जो ठुकराने की तो बात पक्की है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता की बात नहीं मानेंगे, चौधरी राकेश टिकैत की, तो हम तो ठुकरा देंगे। और टिकैत जी जो कहेंगे, टिकैत जी ने ये कहा था कि 26 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम तो परेड करेंगे किसानों की। आगे आपको किसान की आगे क्या रणनीति रहने वाली है वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता ही बताएंगे। किसानों की अंकुर शर्मा नाम है। कहाँ से आया? मैं अनूपशहर से आया हूँ, जिला बुलंदशहर से। कितने दिन हो गए? हमें लगभग 8 दिन हो गए यहाँ। हाँ, पहले आए थे, चले गए, फिर खाद्य सामग्री ले आते हैं, फिर आते हैं, फिर यहाँ देते हैं वो खाद्य सामग्री। तो सर 5 दौर की अभी तक वार्ता विफल हो चुकी है, आपको क्या लगता है सरकार आगे आप कुछ रवैया आपने बदलेगी? देखिए सरकार को मानना पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये पुराना इतिहास रहा है। पुराना इतिहास ये इसलिए रहा है क्योंकि पहले एक बार कांग्रेस में सरकार में सन 85 में इंदिरा जी को आई थी ये चंग कॉन्ट्रैक्ट खेती की है। हाँ, उसके बाद में मानना पड़ा उसको, इंदिरा गांधी जी को मानना पड़ा। हमारे यहाँ के ऊंचा गांव के थे कुंवर सुरेंद्रपाल जी, उन्होंने उन्हें समझाया मैडम को, बोले कि अगर मैडम ये अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती आपने कर दी तो किसान इतनी बुरी तरह से भड़क जाएगा, सड़कों पर उतरे आएगा और किसी भी हाल में अगर ये तुमने ये बिल जो पास कर दिया तो मामला उथल पुथल हो जाएगा। इंदिरा जी ने ये बात मानी, अब माननीय मोदी जी को भी ये बात माननी पड़ेगी। अगर रही रणनीति की बात तो हम गाँव से पानी और तुम्हारा दूध ये हम दिल्ली की तरफ आने नहीं देंगे।
ना दूध आन दें इधर और ना आन दें हम इधर पानी, और दूध और पानी अगर नहीं आया तो मामला तुम्हें पता खत्म हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी ये मानते हैं कि उनकी ये रणनीति है, कोई जानता नहीं है। मोदी जी की टोटल रणनीति से हर किसान वाकिफ है, हर किसान का बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, हर किसान जानता है मोदी जी की नीति क्या है। अब मोदी जी को लगता है कि कोई जानता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अगले 2 साल में अगर ये बिल पास हो गया, अगले 2 साल में जो अदानी ने वो बनाए हैं 1000 एकड़ में, जो उसने वो तैयार करे हैं अपने गेहूं वगैरह रखने के लिए, जो गृह तैयार करे हैं उसने, मौसमी गृह तैयार करे हैं, और 650 तैयार करे हैं उसने गृह जिनमें अनाज लगाने के लिए। तो अब आने वाले समय में तो ये कंडीशन हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो इसका वो होता है जहाँ से गेहूँ किसानों तक या गरीबों तक पहुँचाया जाता है, वो राशन के माध्यम से, राशन डीलर के माध्यम से पहुँचाया जाता है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, ये 2000 के खाते में तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालेंगे। अब ये अकाउंट में पैसे गिरेंगे, हमारा गेहूँ हम ही फिर उनके हिसाब से जिसका मूल्य तय करेंगे अडानी जी। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई। तो 8 जो आपकी मांगे थी उसको लेकर के सरकार ने आपको संशोधन प्रस्ताव भेजा, लेकिन उस बिल के अंदर आखिर पेच कहाँ फंस रहा जो आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत सबसे ज़्यादा यहाँ हो रही है कि ये तीनों कानून वापस इन्हें लेने होंगे किसी भी हाल में। अब MSP का बोल दिया है इन्होंने कि MSP रेट निर्धारित कर दिया गया। वो तो लिखित पहले आपने मांग रखी थी, लिखित दे रहे, तो उसमें अब दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत ही आ रही है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेंगे तब तक किसी भी हाल में किसान अपनी मानेगा नहीं, हटेगा नहीं किसान तो यहाँ अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो ये समझो बहुत कम मात्रा में चुनिंदा लोग आ रहे हैं यहाँ, और जब अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर तो पूरा लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतनी शीत लहर हो रही है, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब वो तो हमारे दिल की हमें पता, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो हमें तो पता है, आप समझ सकते हो। खान सामग्री वो गट्टे लाए हम साथ भर के अपने ट्रैक्टर ट्रॉले में, लकड़ी लोगों के स्टोर बनवा दिए व्यापारियों के, जिससे किसान को कोरोना करके और इन्हें कति बिल्कुल ऐसा कर दिया, हमें कैद कर दिया। हमारे किसानों को लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया, बहुत गलत बीज बो दिया इन्होंने, अपने लिए बहुत नुकसानदायक काम कर रहे हैं, बहुत नुकसानदायक। अब बताओ, गृह मंत्री अमित शाह तो अमित शाह क्या किसान के बेटे नहीं है? राजनाथ सिंह किसान के बेटे नहीं है? अभी तो नरेंद्र तोमर जी किसान के बेटे नहीं है? यार बताओ, इतना बुरा काम करा इन्होंने किसानों से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभी रवैया तो कुछ इस पर नरम दिख नहीं रहा कुछ। ये तो भैया हम पे तीर ऐसा चला रहे हैं कभी हेकड़ी में। ये तो मैं लगातार देख रहा हूँ टीवी पे, मान के नहीं दे रहे बिल्कुल भी। अरे भैया देखो, तुम ही हमारे नेता हो और हमने तुम्हें चुना, सब कुछ चुना, भाई किसान को क्या कर रहे हो? भाई किसान तो एक अन्नदाता है। देखो इस वक्त एक बच्चे भी है, वो आपका नाम? मेरा नाम है जी सूरज चौधरी, मैं जिला बुलंदशहर के खुर्जा तहसील से आया हूँ। तो आप कितने दिन से हैं? हमें जी 19 दिन हो लिए। 19 दिन। तो आप भी किसान का हाँ जी, किसान का समर्थन, हमारे पिताजी हमारे दादाजी सब किसान है जी, समर्थन में आना पड़ रहा है। सरकार ने बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रखा है। इतनी ठंड में कैसे गुजारा कर रहे हो? ठंड में जी गुजारा तो हो ही रहा, ठंड से नहीं डरने वाले। सरकार फोर्स दिखा के हमें डराना चाह रही हो, भगवान से तो हम डरते नहीं है, बुरे वक्त में जब ओले पड़ते हैं जब तो हम डरते नहीं है। सरकार से और इस फोर्स से क्या डरेंगे? सरकार ये सोचे बैठी हो कि किसान को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। फोर्स के लोग भी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। कल एक एयरफोर्स की लेडी थी, वो विंग कमांडर थी एयरफोर्स में, रिटायर हो गई हैं, उनका नाम अनुपमा था। उन्होंने किसानों की मदद की थी, कंबल बांटे थे किसानों में। सरकार ये सोची बैठी हो तो हम फोर्स से किसानों को हटा देंगे। किसान किसी कीमत में नहीं हटने का है, और हम इतनी तैयारी के साथ आए। 6 महीने का राशन हमारे पास है, हम सालों साल पूरी दुनिया को खिलाते हैं। 6 महीने हम बैठ के नहीं खा सकते। सरकार 6 महीने क्या 6 साल तक हमारी बात नहीं मानेगी, तो हम 6 साल तक यहीं डटे रहेंगे। इतना राशन, इतना खाना पीना है हमारे पास। सरकार कह रही है हम वापस ना लेंगे, तो तुम तकरार तो जारी है अभी। सरकार वापस क्यों ना लेगी? सरकार को लेना पड़ेगी। सरकार ये सोचे बैठी हो कि किसान नहीं आ रहे हैं। किसान दिन रोज बढ़ने पे है, दिन रोज 100-200 ट्रॉली दिन रोज आने पे। और कल हमारे क्षेत्र से 500 मोटरसाइकिल पे युवा और आ रहे हैं। कृषि मंत्री तो अपने बयान से नरम ही नहीं हो रहे, वो तो कह रहे हैं कि वापस। अरे वापस लेना पड़ेगा, हर कीमत पे लेना पड़ेगा, लेंगे। अभी आप रुको, ऐसा भी हो सकता है कि नई साल पे आपको देश का नया प्रधानमंत्री मिल जाए। सरकार गिरने के पूरे आसार हैं।